हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं, वो कुछ लोगों की कहानी है, जिन्होंने विभिन्न कारणों से जीवन में असफल हुआ है। लेकिन अचानक पैसों के बदले में खेल में भाग लेने के लिए एक रहस्यमयी घटना, जिनका नाम है स्क्विड गेम। तो दोस्तों, बिना देरी कीजिए शुरू किया जाए। शुरुआत में हम देखते हैं, कुछ बच्चे ने मिलकर एक गेम खेल रहे हैं, जिनका नाम स्क्विड गेम। तो आइए जानते हैं खेल में क्या-क्या नियम है। ये एक डिज़ाइन की तरह होती है, जिनके अंदर खेलना होती है। पहले कुछ बच्चों ने 2 ग्रुप में अलग हो जाते हैं। एक का नाम है ऑफेंस, दूसरी का नाम है डिफेंस। अगर खेल शुरू होता है, डिफेंस वालों लाइन के अंदर दोनों पैरों से दौड़ सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। जहाँ लाइनों के बाहर ऑफेंस वालों एक पैरों पे चल सकते हैं। लेकिन ऑफेंस वालों अगर डिफेंस वालों को धक्का मारकर स्क्विड गेम के अंदर आ सकते हैं, शायद दोनों पैरों से चलने का अनुमति मिल जाती है, जिनको कहते हैं खुफिया इंस्पेक्टर। जब अंत पर्याय में समय आता है, तब खिलाड़ी स्क्विड के अंदर सर्कल की अंदर इकट्ठा होती है। जीतने के लिए ऑफेंस वालों को स्क्विड की मेन सर्कल को अपनी अपनी खुद की पैरों से टच करना होती है। अगर डिफेंस वालों क्विट लाइन से आप लोगों को बाहर कर दी, तो आप आउट। अगर आप खुद सर्कल के अंदर आ जाओ, तो आपको चिल्लाकर बोलना होती है हुर्रे। तब आपको एहसान होता है कि आप दुनिया की राजा बनने वाले हो। अगले सीन में एक घर का दृश्य देखते हैं, जहाँ पे एक बूढ़ी माँ उसकी बेटे को कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि उनकी पोते की जन्मदिन में कुछ खाना खिलाने के लिए, जिनका नाम गायम। वो खाने में फ्राइड चिकन उनको बहुत अच्छी लगते हैं। यानी माँ और उनकी बेटे एक साथ में रहते हैं, और दूसरी तरफ उस बेटे का बेटी यानी गायंग और उनकी माँ दूसरी तरफ एक साथ में रहते हैं। ज़्यादा पैसे नहीं हैं बोलने से बेटे ने माँ को कहा, गाड़ी चलाने से जितना पैसा मैंने इकट्ठा किया है सब कुछ तुझे दे दिया। फिर माँ ने कहा लोन मिटाने से सब कुछ चला गया। फिर भी माँ ने उसको और थोड़ा कुछ पैसे देकर चला गया। बेटे ने माँ को ज़्यादा कम करने से मना कर रहे थे, क्योंकि उनकी कमर में बहुत दर्द है। पैसे मिलने के बाद बेटे ने बहुत खुशी, लेकिन फिर भी और कुछ पैसे मिल जाएगा ऐसा सोचकर उन्होंने मम्मी के पास था एक छोटा सा कौटा, उनके अंदर उन्हें ढूंढने लगा। लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला एक एटीएम कार्ड। फिर क्या किया, उन्होंने एटीएम ऑफिस में गया, उनके अंदर एटीएम डाला, लेकिन वो खुल नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी ने पहले से ही एटीएम का पिन चेंज कर दिया। फिर बाजू में बैठी उनकी फ्रेंड उन्हें उसकी मम्मी की डेट ऑफ बर्थ की याद दिलाने लगा। फिर उसने भी नहीं खुल रहा था। फिर अचानक एक पिन डाल दिया और वो भी खुल गया। जितना पैसे ज़रूरी थी उतना पैसे उन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर उन पैसों को हॉर्स राइडिंग में उन्होंने डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ? बार-बार असफल ही हुआ, ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहा था। फिर अचानक वो जीत गया, और जितना पैसे उन्होंने मिला है उन सबको उन्होंने टैक्स काउंटर से उन्होंने उठा लिया। फिर एक नोट को नोट काउंटर में रही मैडम को दे दिया, फिर बाहर चला गया। बाहर आने के बाद उन्होंने उनकी फ़ोन से उनकी बेटी की यानी गायंग के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। उन्होंने उनकी बेटी को बोल रहा था कि ये आज जितना मर्ज़ी है वो खा सकते हैं, क्योंकि उनकी आज जन्मदिन है। ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी, अचानक कुछ लोग उनकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर उन्होंने वहाँ से भागने लगा। जाते-जाते वक़्त एक लड़की के साथ उनका टकरा गया। फिर उनको उन्होंने सॉरी कहकर फिर दौड़ने लगा, और अंत में वो पकड़ जाता है। उन लोगों ने उनके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करने से उन्होंने कहा उनके पास 4 मिलियन की तरह पैसे हैं। जब उन्होंने पॉकेट के अंदर हाथ डाला, लेकिन वहाँ पे कुछ पैसे नहीं हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने सोचा शायद जिन लड़की के साथ उन्हें टकरा गया, शायद उन्होंने ही कुछ कर दिया होगा, पैसे ले लिया होगा। फिर उन लोगों ने उसके साथ बहुत ज़ोर-ज़बरदस्ती किया। उन्होंने आज कहा कि मैं आपके पैसे लौटा दूँगी।
फिर भी उन्होंने कहा अगर 1 महीने के अंदर पैसे नहीं मिल जाती तो उनकी जो किडनी है उनको बेच देंगे, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। फिर क्या हुई, उन्होंने क्या किया ना, पुराना जो काउंटर था उनके पास जो मैडम था, उनके पास गई, बोला कि जो मेरा पुराना सा नोट था जो मैंने आपको दिया था, वो मुझे वापस करो। उन पैसे को लेकर उन्होंने उसकी बेटे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदने जाया था। लेकिन गिफ्ट मैसे में कुछ गड़बड़ हुई, इसलिए उन्होंने खिलौने पुतुल को ठीक वो खरीद नहीं पा रहा था। उसके बाजू में बैठे एक बच्चे लड़के ने उनको हेल्प किया। जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पर भी देख रहे हो, एक बच्चे लड़की को जिनका नाम गायोंग है, उन्हीं का जन्मदिन है जिसके बारे में आप पहले से ही बता रहे थे। वो उनके पिता के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और साथ मिल के बहुत सारे मज़ा भी कर रहे थे। रास्ते में जाते वक़्त उस बच्चे की माँ आई और उनको लेकर चले गए। ज़्यादा टाइम होने से उनका जो ट्रेन था, वो छूट गया। इसलिए वो प्लेटफ़ॉर्म के अंदर दूसरी ट्रेन आने के लिए वो इंतज़ार कर रही थी। उसी टाइम एक सज्जन लोग आती है, जो हाथ में एक सूटकेस लेके उनके पास बैठती है। जब सूटकेस पकड़ने वाली व्यक्ति ने उनके पास गई और थोड़ा कुछ बातचीत करने लगा, उन्होंने साफ मना कर दिया, उनकी कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। सूटकेस पकड़े हुए व्यक्ति ने उनसे पूछा, "क्या आप मेरे साथ एक गेम खेलेंगे?" ऐसा बोलकर उन्होंने सूटकेस को खोला, जहाँ पे कुछ पैसे थे और कुछ बॉक्स की तरह कुछ था, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो। उस खिलौने का नाम था दागजी। अगर आप जीत गई, तो आपको मिलेगा 1 लाख वॉन। यानी बॉक्स की तरह देखने वाला जो 2 बॉक्स है, उनमें से एक ज़मीन पर होगा और दूसरे को पहले साथ उल्टा करना होगा। अगर आप इस गेम में असफल हुई, तो आपको 1 लाख वॉन देना पड़ेगा। तो सूटकेस वाले उसे पहले मौका देते हैं, जो आप चाहते हैं। फिर एक रंग को आपके हाथ में होना और दूसरी रंग को ज़मीन पे रहना होगा। और पहली बार सूटकेस वालों ने जीत गया। फिर सूटकेस वालों ने उनको पैसे देने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, इसलिए उनकी गालों पे एक थप्पड़ मार दिया। यानी 1 लाख वॉन की बजाय एक थप्पड़। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर फिर से खेलना शुरू कर दी। फिर ट्रेन एक-एक करके प्लेटफ़ॉर्म से निकल जाते हैं। सब लोगों ने ये जो हरकतें उन दोनों मिलकर कर रहे थे, वो सब कुछ देख रहे थे और फिर चला गए थे। इस तरह कई बार उन्होंने हारा भी है और उनके साथ-साथ उन्होंने थप्पड़ भी खाई हुई है। ऐसा करते-करते एक बार उन्होंने जीत गया, यानी ज़मीन पे रही एक बॉक्स वो उलट गया। इसीलिए ये साबित होता है कि वो पहली बार खेल रहा था, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे से खेल नहीं पा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो जीत गई, तब सूटकेस पकड़ने वाले व्यक्ति को थप्पड़ मारने गया, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मारने से रोक दिया क्योंकि उनके पास पैसे थे, इसलिए उनको पैसे दे दिया। वो कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए वो पैसों की लालच को नियंत्रण पे काबू नहीं रख सका, इसीलिए एक के अधिक बार उन्होंने खेला और बहुत सारे पैसे को इकट्ठा किया। फिर वो सूटकेस पकड़ने वाली व्यक्ति ने उनको और बहुत अच्छे की गेम के बारे में बता रहा था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। तब सूटकेस पकड़ने वाली आदमी ने कहा, "आपका नाम मिस्टर गिवन है। आज सुबह आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया। इसकी पूरी जानकारी के बारे में सब कुछ बता देता है।" वो ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है। 3 साल पहले वो अपनी पत्नी को तलाक दे चुके हैं और उसकी 10 साल की एक बच्ची भी है और बैंक में 160 करोड़ लोन भी बकाया है। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उनसे पूछता है, "आप कौन हो?" ऐसा बोलने से उन्होंने उनके हाथों में एक कार्ड दिया और उनको बोला, "हमारे यहाँ बहुत कम सीट है। अगर कॉल करना होता है तो जल्दी करिए।" इसका मतलब कुछ और गेम के बारे में बोल रहा था वो। फिर उन्होंने ट्रेन पकड़कर चले गए। उन्होंने सड़क पर कुछ मछली खरीदी। सड़क की एक कोने पर एक बिल्ली को थोड़ा-सा टुकड़ा देकर चला गया। फिर वो घर पहुँचा और घर का खर्चा चलाने के लिए माँ को कुछ पैसे दिए। माँ ने उनको पूछा, क्या उन्होंने जुआ खेला? उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर उनकी माँ ने उनकी बेटे को कहा, उनका बेटी और उनका डाइवोर्स पत्नी साथ में सौतेले पति बाहर यूएस जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। तो
रात को उनकी फ़ोन में उनकी बेटी के साथ जो तस्वीर खींचा गया, वो देख रहा था और उसके बाद अचानक उनको याद आई उस कार्ड के बारे में। तो उन्होंने कार्ड से नंबर को बाहर किया और कॉल किया। कॉल में रही व्यक्ति ने उन्हें कहा अगर वो सहमत है, तो उनकी पूरी नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ बोले। वो रात को एक जगह पे इंतज़ार कर रही था। अचानक एक कार आई और उनसे उनके नाम और उनकी कोड पूछा। उसने कहा रेड लाइट एंड ग्रीन लाइट। वो कार के अंदर बैठी। अचानक एक धुआँ बाहर आई, वो बेहोश हो गया। उसके बाद कार चला गया। जब वो जागता है तो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाता है और उसके जैसा कहीं और लोग भी मौजूद है, जिनके कुल मिलाकर 456 हुआ है। वहाँ एक लड़का और लड़की दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और मिस्टर गी-हून उस लड़की को पहचान लेता है, जिन्होंने उनके साथ टक्कर खाने के समय पैसों की बंडल को उस लड़की ने चुरा लिया था। तभी घंटी बजी और गुलाबी कपड़े पहने कुछ लोग उनकी सामने आई। उनमें से एक का कहना है, यहाँ सभी लोगों के लिए पैसे हैं। 6 पकड़ की खिलौने का आयोजन किया जाता है, जिनमें से जो 6 पकड़ की खिलौनों को जीत जाता है, उनको इनाम का रूप में पैसा मिलेगा। वो सभी कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि जीतने पर भी पैसे देंगे। वो इसीलिए उन लोगों की पुराना वीडियो दिखाती है, जहाँ पे उन लोगों ने गेम खेलने के बजाय उन्होंने हार गया और उनके साथ बाद में एक कार्ड मिला उनको, जिसके साथ उन्होंने कॉन्टैक्ट किया। कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था जैसे हम पहले देख चुके हैं। साथ ही ये भी बता देता है कि कितने पैसे बचा हुआ है। इसलिए वो उन लोगों की एक आखिरी मौका देते हैं, जहाँ से वो बचे हुआ पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में किया जा सकता है। किसी ने एक बार पूछ लिया कि अगर हम जीत गए तो कितना पैसे मिलेंगे? तो इसीलिए वो कहा प्रत्येक खेल का अंत में उस बड़े बक्स में सब कुछ जमा होता जाएगा। इसीलिए वो उन लोगों को कह देते हैं अगर किसी को इस खेल में भाग लेना नहीं चाहती है, तो वो अभी बता सकता है। उसके बाद सभी आगे बढ़े और एक-एक करके एक कागज पर हस्ताक्षर कर सके। फिर ये घोषणा करते हुए कि खेल थोड़ी देर बाद शुरू होगा। वो खेल के वैधता के लिए आगे बढ़ते हैं और सभी कर्मचारी की बात मानते हैं। फिर वो एक-एक करके सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है। फिर उन लोगों ने दरवाज़ा खोली और एक खाली मैदान पर आई। वहाँ पे भी उनके साथ सांगों की मुलाकात हुई। सांग कहा कि उन्होंने भी यही रास्ता चुना क्योंकि उन पर भी कर्जा बकाया था। फिर माइक पर अनाउंस करे और सभी लोग लाइन पर खड़े हो जाए। एक फ़ोन कॉल आती है, उसको किसी ने रिसीव किया और फिर गेम शुरू हो जाती है। जिन दरवाजे से वो आई थी, वो सब बंद हो जाते हैं। तो खेल यही है कि जब संगीत शुरू होती है तो चलना होता है और जब संगीत बंद होता है तो यदि कोई हिलता है तो उसे बाहर कर दिया होता। यानी हम बचपन में ये सब खेलना खेलते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक चोर अपने पीछे 1 से 10 कहेंगे और उसी समय उसके पीछे का बाकी लोगों ने उनकी करीब आएगा और वो पीछे मुड़ के देखेगा कोई हिल तो नहीं रहा। और अगर वो किसी को पकड़ नहीं पाता है, तो उसे दोबारा कहना पड़ता है। तो यहाँ गाना शुरू होता है, फिर अचानक गाना बंद हो जाती है और गुड़िया फिर से पीछे की ओर घूम जाता है। पहले एक लड़का जो ज़मीन पर गिर गई और गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। अगले दौर में उसका एक दोस्त आगे आया और उनसे उसे देखा कि वो मर गया और वो भय से काँपने लगा, तो उसको भी गोली मार दिया गया। इस बार सभी लोग पिछले दरवाजों के ओर भागने लगा और एक-एक करके मर गया। इसीलिए जब हर कोई फिर से चुप हो जाता है, तो खेल फिर से शुरू हो जाता है। आप की-हून एक सब के नीचे अटक जाते हैं और समय खत्म होता जा रहा था। एक-एक करके वहाँ मौजूद बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मर रहे थे और एक घर के अंदर से सब कुछ देख रहा था। इस तरह सभी धीरे-धीरे आगे बढ़ जाता है और कुछ
फिनिश लाइन को पार कर जाता है। लेकिन यह एक खेल मौत का खेल होता है। अंत में भी टीहून ने फिनिश लाइन क्रॉस कर ली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना भूल ना सके। धन्यवाद।